अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर को सरतन से जुदा करने की फोन पर धमकी देने वाले उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरान बहादुर के विरुद्ध गांधी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके विरुद्ध बीते दिनों प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी कमल शर्मा ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत की थी और साक्ष्यों के आधार पर धमकी भरे ऑडियो भी उपलब्ध कराए थे। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता कमल की मदद बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने करते हुए पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित कारोबारी कमल शर्मा ने बताया है कि वह आपस में 3 लोग शहबाज और सरफराज कारोबार में पार्टनर थे। कारोबार में सरफराज और उसका शहबाज पर करीब 25 लाख रुपया निकल रहा था, जिसे मांगने पर शहबाज के चाचा कामरान बहादुर, जो कि खुद को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बता रहा था, उसने फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि 2 दिनों में सर तन से जुदा करवा दूंगा, जिसका ऑडियो भी मौजूद है। कमल ने बताया कि इससे डर के कारण शिकायत की, जिसमें एसएसपी से शिकायत के बाद भी फ दर्ज नहीं हुई तो बजरंग दल के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने मदद कर फ दर्ज करवाई है। कामरान ने अब तक कई लोगों धमकियां देकर पैसे हड़प लिए हैं। अब कमल शर्मा चाहता है कि आरोपी कामरान बहादुर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी ही, क्योंकि उससे जान का खतरा है। बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित कमल की मदद की, क्योंकि छानबीन में पता चला कि कामरान बहादुर, जो खुद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बताता है, उसकी कुछ ऑडियो ऐसी भी मिली हैं जिनमें वो खुद को भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का ओएसडी बताकर धमका रहा है। आपके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है एक पीड़ित का सहयोग करते हुए। भाजपा कोई नेता है, अल्पसंख्यक का बताता है, क्या है पूरा मामला और आपने क्या एफआईआर कराई? देखिए, मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पता चला था, एक कमल नाम का हिंदू व्यापारी है, जिसको भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का कोई प्रदेश उपाध्यक्ष अपने आप को बताता है, और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने आप को एक केंद्रीय मंत्री का ओएसडी भी बताता है। और उसने हिंदू व्यापारी को धमकी दी कि तेरा जो गर्दन है वो 2 दिन के अंदर कटी हुई मिलेगी। ये सीधी सीधी धमकी है, सर तन से जुदा करने वाली। जब मुझे पता चला तो मैंने जो पीड़ित हिंदू था उससे बात की, तो जानकारी मिली कि 10 तारीख को उसको ये धमकी दी गई है। जिस व्यक्ति ने धमकी दी है उसका उस हिंदू से कोई ना लेन देन है, ना कुछ है, ना कोई विवाद है। किसी और मुसलमान के तरफदारी करते हुए या उसका हिमायत लेते हुए उसने इस प्रकार की धमकी दी थी। और दुर्भाग्य ये है कि 10 तारीख को पीड़ित हिंदू थाना गांधी पार्क जाता है और अब धमकी देने की बात कहता है पुलिस से, और ऑडियो भी देता है, लेकिन 10 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक थाना गांधी पार्क पुलिस उस पर कुछ नहीं करती, इवन उसके बयान तक नहीं लिए जाते। उसके बाद 27 तारीख को कप्तान साहब से मिलता है, कप्तान साहब उसमें जांच के आदेश करते हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई नहीं होती तो मेरे पास आता है, मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात की और मेरे को लगातार बस एक ही आश्वासन मिलता रहा कि जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। भाई, एक बंदा एक दूसरे बंदे को फोन पर सीधे सीधे धमकी दे रहा है और ये जांच कर रहे हैं। असल में ये जांच इसलिए हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर आदमी इस बात को बोलेगा नहीं। इस जांच का कारण है कि जो धमकी देने वाला है वो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, और क्योंकि भाजपा का उपाध्यक्ष है तो बहुत सारे जो भाजपाई ऐसे हैं जो योगी जी और मोदी जी की छवि को बदनाम करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए भाजपा से जुड़े हैं। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं उसको संरक्षण भी है, और उसी संरक्षण के रहते 10 तारीख की लड़ाई लड़ते 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 इवन मुझे मोर्चा तक खुलना पड़ा और थाने के घेराव की बात करनी पड़ी, तब जाके ये मुकदमा संभवतः आज पंजीकृत हुआ है। अच्छा, आपके संज्ञान में कुछ ऑडियो भी आई है, कितने लोग इससे पीड़ित हैं? देखिए, एक हाथरस के रबड़ी व्यापारी हैं और उनसे इसने ये बोला कि मैं अनुराग ठाकुर का ओएसडी हूँ। अनुराग ठाकुर सेंट्रल मिनिस्टर हैं हमारे। मेरे द्वारा अनुराग ठाकुर जी की से उनके कार्यालय में उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने मेरे को इस बात के लिए ब्रीफ किया कि ये हमारा ओएसडी नहीं है, और उन्होंने अलीगढ़ के एक बड़े पुलिस अधिकारी से इस विषय में बात भी की। उन्होंने मेरा नाम कमल है। मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। हम लोगों की 3 जनों की पार्टनरशिप में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें पैसे को लेन देन का हिसाब लगा तो मेरे लगभग 25 लाख रुपए उस बंदे के ऊपर निकले। तो मैंने जब उससे हिसाब देने की कही या पैसा देने की कही तो आनाकानी करता रहा, मेरे को टॉर्चर करता रहा। फिर उसके कुछ दिन बाद अब उसके चाचा जी जो कामरान बहादुर हैं, अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा मेरे को धमकी दी गई कि तेरा गला काट दिया जाएगा, 2 दिन के अंदर
13 तन से जुदा कर दिया जाएगा, इस तरह की मेरे को धमकियां दी गई। उसके एवज में मैंने आके तहरीर दी 10 तारीख को गांधी पार्क में, जहां मेरी कोई भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। 27 तारीख को मैं कप्तान साहब के पास गया, वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने गौरव भैया के पास आया, मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे बजरंग बल जो हैं वो दूसरों की, हिंदुओं की भी और दूसरों की भी मदद करते हैं। तो मैं भैया के पास आया, भैया को मैंने पूरी चीज़ बताई। तो भैया मेरे साथ पूरा बजरंग बल जितने भी लोग हैं वो सब मेरे मेरे साथ गए थाने का घेराव करने के लिए, और उससे पहले ही सुनवाई हो गई। भैया इधर से उधर मेरे साथ, इधर कभी अफसरों के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, मगर अंततः मेरे को जान का खतरा जो है, उस चक्कर में मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ताकि मैं बेचिंता बेचिंता हो सकूं। क्या डर है आपको? बिल्कुल डरे सर, मेरे पास ऑडियो है उसकी, जिसमें वो 2 दिन के अंदर तन से जुदा करने की बातें कह रहा है। कितने लोगों को शिकार होना चाहिए आपका ये मतलब ऐसे धमकी दे रहे हैं? बहुत से लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं, और लाखों लाखों रुपए में हिसाब किताब है। और मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी हिसाब किताब लिया जाए। मेरे 25 लाख रुपए, एक तो मेरा पैसा दिलवाया जाए, दूसरा उसको गिरफ्तार किया जाए जो इस तरह की सब लोगों को धमकी दी जा रही है।